हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और इस नई वीडियो में। और माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेट हो गई है, बट आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब डेली बेसिस पे हमारी एक एक वीडियो आती रहेगी। डेली बेसिस पे रोज़ाना हम एक नई वीडियो बनाते रहेंगे। कुछ टाइम का इशू होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब डेली वीडियो आएगी, ठीक है। और आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज हम एक नई स्टोरी शुरू करने वाले हैं। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो भी इस चैनल पे नया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर ले, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर दे और कमेंट करके जाए कि अगर आपको कोई सजेशन देना है वीडियो में तो आप ज़रूर से अपना कमेंट शोर कर जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मैजिकल पेन ड्राइव, ठीक है। एक जादुई पेन ड्राइव, ठीक है। फोटोग्राफी competition was held in the school of अमन एंड वीर, ठीक है। एक फोटोग्राफी कंपटीशन वाज हेल्ड मतलब होता है रखना या रखना, ठीक है। होल्ड जो होता है ना, आप जो अपना होल्ड पढ़ते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो कॉल है वो होल्ड पर चला जाता है, ठीक है। HOLD होल्ड पर जो जाता है, तो जो होल्ड पर जाता है आपका जो कॉल होता है वो होल्ड पर जाता है। होल्ड का मतलब होता है रखना, ठीक है। जब भी आपने सुना होगा कि आपका जो कॉल है वो होल्ड पर रख दिया गया है, होल्ड पर है यानी कि आपको वेटिंग में रखा गया है, ठीक है। होल्ड मतलब होता है रखना, हेल्ड मतलब भी होल्ड के सेकंड फॉर्म में यहाँ पर हेल्ड। तो स्कूल के अंदर फोटोग्राफी का कंपटीशन रखा गया। कंपटीशन आप जानते ही है, जो कि कंपटीशन फाइट करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम जो होता है जिसमें दो लोगों के बीच में एक प्रोग्राम कराया जाता है, ठीक है, तो उसको कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप फोटोग्राफी कंपटीशन वाज हेल्ड इन स्कूल ऑफ अमन के स्कूल के अंदर एक फोटोग्राफी कंपटीशन रखा गया। और वीर, अमन और वीर दोनों के स्कूल का दो कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। एक का नाम है अमन, दूसरे का नाम है वीर। दोनों के स्कूल में एक कंपटीशन रखा गया था फोटोग्राफी का। दे, यहाँ पर दे जो आया है वो पर्सनल प्रोनाउन में से आया। एक से ज़्यादा लोगों के लिए दे यूज़ किया जाता है। दे टू गॉट देयर नेम रजिस्टर्ड। दे यानी कि देखो एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए दो है, वो दो है तो दोनों के लिए दे आया। अगर सिंगुलर होता तो ही आता, अगर लड़की होती तो शी आता, और एक से ज़्यादा लोग होंगे तो हम सब्जेक्ट के रूप में दे यूज़ करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत हुई, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दे टू, टू मतलब भी, जो ये टू होता है TOO, इसका मतलब होता है भी। तो उन दोनों ने भी गोट देयर नेम रजिस्टर, उन दोनों ने भी अपना नाम जो है रजिस्टर्ड कराया था। दे वर इन क्लास 7th एंड वर नेबर्स, वो दोनों कौन सी क्लास में थे? 7th क्लास में थे। एंड वॉज वर जो होती है पास्ट के लिए आता है, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेबर क्या होता है? नेबर जो होते हैं वो होते हैं पड़ोसी। क्या होते हैं? पड़ोसी। नेबर आप ले लीजिए, NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मतलब होता है पड़ोसी। आप एक वोकेबलरी की नोटबुक जरूर से लेकर बैठे, ठीक है। उस वोकेबलरी की नोटबुक के अंदर आप नोट करते रहिए वोकेबलरी, और उन वोकेबलरी को आप याद करते दीजिए। क्योंकि जो ये वीडियो होने वाली है, आपकी जो वीडियो रहेगी, ये आपके डेली यूजेस के सेंटेंस को इंप्रूव करती है, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव करती है, आपके टेंस का आइडेंटिफाई करना बताती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी। सेंटेंस टाइप आपको बताती है कि 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें से कौन कौन से सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इट विल हेल्प यू इन योर डेली लाइफ कन्वर्जेशन एंड यू कैन फाइंड डेली यूजेस वोकेबलरीज इन दिस वीडियो, ठीक है। आप जिस वीडियो में अपने डेली यूजेस के वोकेबलरीज देख सकते हो, एंड यू कैन यूज़ द सेम वोकेबलरीज इन योर डेली लाइफ टू कन्वर्जेशन। डेली लाइफ कन्वर्जेशन अगर आप अपनी डेली लाइफ की कन्वर्जेशन में भी उसको यूज़ करेंगे तो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो, ठीक है। तो एवरी ईयर, वो दोनों पड़ोसी थे, 7th क्लास में थे, ठीक है। अब एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर अमन वॉन द कॉम्पिटिशन एंड सो वीर वॉज जेलस ऑफ हिम, ठीक है। हर साल कौन जीतता था? अमन कंपटीशन जीतता था। तो जो वीर था उसका दोस्त था जो कि सेम क्लास में था, वो उससे क्या होता था? जेलस होता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। तो वीर डिसाइडेड आई विल विन द कॉम्पिटिशन दिस टाइम सीरियसली। वीर ने डिसाइड किया कि इस बार तो कंपटीशन में ही जीतूंगा, ठीक है। दिस टाइम द कंपटीशन हैड नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज सच, ठीक है। इस बार जो कंपटीशन होने वाला था उसका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई विषय नहीं था कि किस विषय पर कंपटीशन रखा जाना चाहिए। तो क्या गया? चिल्ड्रन वर सपोज्ड टू टेक 4 photographs of their choice, download them in their pen drive and
हैंड ओवर टू स्कूल। अब चिल्ड्रन ने क्या डिसाइड किया, बच्चों ने, कि अब क्या करेंगे, हम 4 फोटोग्राफ्स लेंगे, ठीक है। देयर चॉइस डाउनलोड देम इन, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 फोटोग्राफ करनी, क्या 4 फोटोज़ लेनी है, उसको पेन ड्राइव में डाउनलोड करके स्कूल में सबमिट कराना है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द जजेस वुड सी द फोटोग्राफ्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिसाइड द विनर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो जजेस होंगे हमारे वो चेक करेंगे फोटोग्राफ्स को और विनर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे। अ वीक्स टाइम वॉज लेफ्ट टू डिपॉजिट फोटोग्राफ्स एंड चिल्ड्रन वर बिजी कैप्चरिंग द बेस्ट ऑफ फोटोग्राफ्स इन देयर पेन ड्राइव, ठीक है। अब जो चिल्ड्रन थे सारे के सारे बच्चे जो अपने पेन ड्राइव के अंदर बेस्ट से बेस्ट फ़ोटो कलेक्ट करने में बिजी हो गए थे, ठीक है। वी टू हैड क्लिक्ड मैनी फोटोग्राफ्स बट ही वॉन्टेड टू सम हाउ सी द वंस क्लिक ऑफ अमन, ठीक है। वीर भी क्या करने लग गया था, क्लिक फोटोग्राफ, वीर जो है, वीर भी अपने फोटोग्राफी में बिजी हो गया था, वो भी अपनी फोटोग्राफी लेने में बिजी था। बट ही वॉन्टेड, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, जब आप कुछ भी चाहते हो तो आप वहाँ पर यूज़ करते हो वॉन्ट शब्द का। किस शब्द का, वॉन्ट शब्द का, WANT, वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, ठीक है। अगर आप कोई भी चाहते हो आप अपनी नोटबुक में यूज़ कर लीजिए कि उसका मतलब होता है वॉन्ट, मतलब चाहना। जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप यूज़ करते हो तो वॉन्ट का, ठीक है। वीर टू, अब वीर क्या करना चाहता है, बट समहाउ, समहाउ मतलब कैसे भी, समहाउ आप नया वर्ड यूज़ कर लीजिए, काफ़ी यूज़फुल वर्ड है। कई बार आपने सुना होगा कैसे भी, मुझे नहीं पता, बट आपको कैसे भी ये काम करना है तो उसका अपन बोल लेंगे समहाउ। समहाउ का मतलब होता है कैसे भी, ठीक है। समहाउ कैसे भी। सी द, सी मतलब होता है देखना, सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है देखना। सी द वंस क्लिक बाय अमन, वो सिर्फ एक अमन का एक क्लिक, मतलब अमन का वन क्लिक का मतलब है यहाँ पर कि वो अमन की खींची हुई एक फ़ोटो देखना चाहता था कि उसकी फ़ोटो कैसी है। वीर अपने काम में लग गया था, बट अपने काम में लगने के बावजूद भी वो ये चाहता था कि मैं एक बार तो जो अमन है उसकी फ़ोटो देखूं। 6 days passed and one last day was left, 6 दिन बीत गए थे और एक आखिरी दिन बचा था, ठीक है। लेफ्ट मतलब होता है बचना, ठीक है। लेफ्ट मतलब बचना, ठीक है। लेफ्ट मतलब बचना, LEFT जो आपका होता है लेफ्ट, इसका मतलब होता है बचना। क्या होता है, बचना, ठीक है। सिर्फ एक आखिरी दिन ही बचा था, ठीक है। ओनली वन लास्ट डे हैज़ लेफ्ट, ठीक है। वन लास्ट डे वॉज लेफ्ट, जो लास्ट डे था वही बचा था। 6 दिन पास हो चुके थे, जा चुके थे, बीत चुके थे, ठीक है। वीर, अब यहाँ पे देखो, वीर वॉज श्योर दैट बाय वॉन, ठीक है। वीर इस बार श्योर हो गया था, पक्का हो गया था। जो श्योर है वो पक्का होता है कि वही इस बार जीतेगा, बाय नाउ, ठीक है। अमन मस्ट हैव वॉज श्योर दैट बाय नाउ, इस बार अमन मस्ट हैव डाउनलोडेड हिज फोटोग्राफ्स इन द पेन ड्राइव, जो अमन है उसने अपनी पेन ड्राइव में अपने फ़ोटो जरूर से ले लिए होंगे। थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच कर, ही प्रोसीड टोवर्ड्स, टोवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। देखो ये है ना, टोवर्ड्स जो यहाँ पर एक नया वर्ड आया, काफ़ी यूज़फुल वर्ड देखने को मिल रहे हैं हमें, काफ़ी यूज़ होता है इनका। TOWARDS, टोवर्ड्स। टोवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, ठीक है। टोवर्ड्स मतलब की तरफ, ठीक है। तो प्रोसीड टोवर्ड्स अमन्स हाउस, ठीक है। ये सोचकर वे अमन के हाउस की तरफ निकल गया कि उसने अपने पेन ड्राइव में जो फोटोज़ है वो डाउनलोड कर ली होगी, तो वो अमन के हाउस की तरफ निकल गया, ठीक है। अमन वॉज वेरी हैप्पी टू सी वीर कम टू हिज पैलेस, अमन जो है ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वीर उसके घर पर आया। अमन ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वीर उसके घर पर आया है। पैलेस मतलब जगह, है ना। ही टुक हिम इन हिज रूम एंड इंक्वायर वॉट अबाउट हिम देयर, ठीक है। ब्राउट हिम देयर, ठीक है, ठीक है। तो वो जो था उसने उसको अपने रूम में ले गया, है ना। इंक्वायरी की कि आपने क्या खरीदा, क्या आपने क्या क्या खरीद लिया, क्या क्या कैसे कैसे काम कर लिया, क्या पेन ड्राइव बना ली, क्या आपने फ़ोटोग्राफ ले ली, उससे इंक्वायरी करने लग गया। अमन हैव यू टेकन द फोटोग्राफ्स फॉर द कॉम्पिटिशन, वीर आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना। आप नया वर्ड लिख लीजिए यहाँ पर एक ASK, आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना, ठीक है। अमन ने पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है। अमन ने पूछा, आपने वोकेबलरी में नोट कर लिया, आस्क मतलब पूछा। तो अमन ने क्या पूछा, वीर आस्क, वीर ने पूछा अमन से। अपन किसी का नाम लेते हैं ना तो उसको ऐसे कोमा में बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना किसी को एक्टिव करने के लिए अपन उसका नाम ले देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अमन को एक्टिव करने के लिए वीर ने अमन का नाम लिया, ठीक है। वीर ने क्या बोला, अमन
हैव यू टेकन द फोटोग्राफ फॉर द कंपटीशन, क्या आप फोटो कंपटीशन के लिए फ़ोटोग्राफ ले चुके हो। ये जो सेंटेंस आया है ये आया है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रही है प्रेजेंट की यूज़ हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट जब हमारा काम परफेक्ट होता है तो वहाँ पे जो फॉर्म आती है वो थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसलिए हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आई है। अगर आपको उसकी सेपरेट वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। यस, दे आर ऑलरेडी इन द पेन ड्राइव, ठीक है। अमन ने क्या बोला, हाँ। वीर ने पूछा अमन से, तो अमन ने क्या बोला, हाँ वो ऑलरेडी किस में है, पेन ड्राइव में है, ठीक है। हैव यू क्लिक द फोटोग्राफ्स, क्या आप फोटोग्राफ कलेक्ट कर चुके हैं, अमन आस्क। अब इस बार अमन पूछ रहा है, पहले वीर ने पूछा था, अब अमन पूछ रहा है वीर से, क्या तुमने भी फोटोग्राफ ले ली। यस आई हैव बट आई डोंट हैव पेन ड्राइव। अब वीर क्या बोल रहा है, मैंने ले तो ली बट मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है। आई डोंट हैव पेन ड्राइव, ठीक है। हैव मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव मतलब यहाँ पे होने से है। हैव अ पेन ड्राइव होना, हैव अ गुड नॉलेज होना, हैव अ बुक्स होना, हैव सम बुक्स कुछ बुक होना, है ना। तो ये जो है बुक्स है, ये हैव मतलब होना है, और ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट के नेगेटिव से है, ठीक है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए आप, है ना। कैन यू लैंड मी योर पेन ड्राइव फॉर सम टाइम। अब ये बात कौन पूछ रहा है, ये बात वीर पूछ रहा है मन से, क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी, पेन ड्राइव नहीं थी। वीर के पास पेन ड्राइव नहीं थी, तो वीर क्या बोल रहा है, कैन यू लैंड। लैंड का जो हमारा मतलब होता है, लैंड का मतलब होता है उधार देना, उधार देने के लिए हम यूज़ करते हैं लैंड वर्ड का, ठीक है। यहाँ पे लैंड वर्ड का यूज़ किया गया है। कैन यू लैंड मी योर पेन ड्राइव फॉर सम टाइम, क्या मुझे कुछ दिनों के लिए पेन ड्राइव दे सकते हो। आई वॉन्ट टू शो इट टू माई फादर, मैं इसको किसको दिखाना चाहता हूँ, अपने फादर को, सो दैट ही कैन गेट द सेम काइंड विच वीर एक्टेड क्लेवरली। क्लेवरली मतलब, क्लेवर मतलब होता है चतुर, क्लेवर मतलब क्या होता है, चतुर। CLEVER, क्लेवर मतलब होता है चतुर, ठीक है। क्लेवरली मतलब चतुराई के साथ, क्लेवर मतलब जो वीर है, वीर यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच रहा था, कुछ सोच कर चतुराई के साथ में अमन को बोलता है, क्या तुम मुझे इसको दे सकते हो, जो अपनी पेन ड्राइव है, क्या मुझे दे सकते हो, मैं भी अपने फादर को दे दूँ। तो उसी तरीके से काइंड मतलब प्रकार, उसी प्रकार की एक पेन ड्राइव मेरे फादर भी मेरे लिए ले आएंगे, ठीक है। यस श्योर यू कैन टेक माई पेन ड्राइव एंड रिटर्न इट बाय इवनिंग, अमन रिप्लाइड एंड गेव वीर हिज पेन ड्राइव, ठीक है। अमन ने रिप्लाई किया कि हाँ तुम इसको ले लो और मुझे इवनिंग में दोबारा वापस कर देना, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अमन ने बड़ी इंसानियत के साथ में उसको पेन ड्राइव दे दी। अब वीर उस पेन ड्राइव का क्या करता है, क्या वो उसमें से सारे फोटोग्राफ जो होंगे वो डिलीट कर देगा, या उससे कॉपी करेगा, या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन सब सवालों के आंसर्स हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे हमारी कहानी कैसे चले, ठीक है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो हमारी स्टोरी है उसको कंप्लीट करेंगे। ये एक सस्पेंस है कि अब उस वीर जो होता है वो उसकी पेन ड्राइव का क्या करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।